हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनहेंस क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 13.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 8 तक किए थे। आर.डी. शर्मा की बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास 8। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.2 को कवर किया था, क्वेश्चन 8 तक। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर अलाउ 20% ऑफ ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी कि एक शॉपकीपर है जो 20% का ऑफ देने के बाद भी मार्क प्राइस पे 25% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क ₹500। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्चुअल कॉस्ट यानी कि सीपी को यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लिखेंगे कि क्या क्या हमको यहाँ पर गिवन है। ओके, तो जो क्वेश्चन में हमको गिवन होता है सबसे पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए हमको क्या क्या गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले समझेंगे, कहीं भी अगर लिखा होगा 20% या कितना भी परसेंट ऑफ, इसका मतलब हम लगाते हैं कि उसने 20% का हमको डिस्काउंट प्रोवाइड किया। ओके, तो ऑफ का मतलब डिस्काउंट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब आप गिवन चीज़ों को पहले लिख लेते हैं तो हमको ईजिली फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें एमपी यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज़ ₹500। ओके, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, कितना, 20%। अब ये समझिए क्वेश्चन में कि डिस्काउंट जो है वो एमपी से रिलेटेड होता है एंड प्रॉफिट या गेन रिलेटेड टू द एसपी। तो हमें यहाँ पे एमपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, एसपी को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ओके, एमपी है हमारे पास 500, 100 माइनस डिस्काउंट हो गया 20, आपका 20% एंड 100। ये हमारा निकला 500 इंटू 80 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 400 रुपीज़ हमारा निकल के आ गया, क्या, एसपी। एसपी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। अब जब हमारे पास एसपी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी। सीपी का फॉर्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या गेन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है हमें गेन कितना हो रहा है। सबसे पहले एसपी, एसपी हमने फाइंड कर लिया 400, 100 प्लस गेन, क्वेश्चन में गिवन है गेन हमें कितना हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 0 से यहाँ पे आप लिख लिए पहले, उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे। 100 प्लस 25 125, ये कैंसिल हो रहा है 25 से, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, यानी कि 320 रुपीज़ ये आपका सीपी निकल के आ गया। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसने। ठीक है, तो इजी हुआ। जैसे कि हमें जो चीज़ गिवन है, हमें यहाँ एमपी और डिस्काउंट गिवन था, ऑफ मीन्स डिस्काउंट, उससे हमने एसपी फाइंड किया। जब हमारे पास, और हमको फॉर्मूले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूले आपको थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए फॉर्मूले ज़रूरी आप लर्न करें। ठीक है, तो यहाँ से हमने एसपी फाइंड कर लिया। जब एमपी गिवन है तो एसपी का फॉर्मूला लगता है। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, जब हमारे पास एसपी आ गया तो हमने सीपी फाइंड कर लिया। अगर इस केस में लॉस होता तो हम यहाँ माइनस करते, प्रॉफिट या गेन है तो हम प्लस कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट
such a price that after allowing a discount of 15% he makes a profit of 20%। यहाँ तक सेम बात उसने कही है जो क्वेश्चन नंबर 9 में कही है कि एक ट्रेड मैन है जो 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। What is the mark price of an article whose cost price is 170। अब यहाँ क्वेश्चन में ऊपर हमें MP गिवन था, CP निकालना था, यहाँ पर हमको CP गिवन है और MP फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या गिवन है हमारे पास? CP है हमारे पास ₹170। प्रॉफिट है हमारे पास 20%। मैंने अभी बताया ऊपर कि जो डिस्काउंट है वो MP से रिलेटेड है, देन यू कैन फाइंड SP। अब यहाँ CP जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट है ना, या फिर SP भी प्रॉफिट से रिलेटेड हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे ही CP या SP जो है वो फाइंड होता है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? SP का फॉर्मूला CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, CP हमारे पास 170 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास 20% अपॉन 100। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 170 इंटू 100 प्लस 20 120 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 ज़ा 34, 3 कैरी, 17 1 ज़ा 17 एंड 3 220। ये आ गया 204 रुपीज़ आपका ही निकल के आया SP। ठीक है, हमने यहाँ पे SP फाइंड कर लिया। अब हम क्या निकाल देंगे? CP। ठीक है, क्वेश्चन में हमें MP निकालेंगे हम क्योंकि क्वेश्चन में CP गिवन था, MP पूछा है तो हम MP का फॉर्मूला लगाएंगे। MP हमें फाइंड करना है, MP का फॉर्मूला लग जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट गिवन है और डिस्काउंट किससे रिलेटेड है? MP से। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। SP हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे 204 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कितना डिस्काउंट दे रहा है वो क्वेश्चन में चेक करेंगे 15%। ठीक है, तो -15। इसको हम यहाँ पर पहले डिडक्ट करेंगे नीचे। 100 माइनस 15 हो गया आपका 85। ठीक है, अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब 5 से हो रहा है, 5 2 ज़ा 20, 17 से कैंसिल हो सकता है, 17 1 ज़ा 17, 3 बचा 34, 17 2 ज़ा 34, ऊपर बचा आपका 12 और 20, मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ा 24, यानी कि ये निकल के आ गया आपका 240 रुपीज़ इज़ योर MP। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम थे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कि इतना डिस्काउंट होने के बाद देने के बाद भी इतना प्रॉफिट हो रहा है, बट यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था? MP गिवन था, हमें CP फाइंड करना था, और यहाँ पर हमें CP गिवन था और MP फाइंड करना था। इट्स जस्ट ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूलाज इसके पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, A shopkeeper marks his goods in such a way that after allowing a discount of 25% on the mark price, he still get a profit of 50%. Find the ratio of CP and MP. सेम क्वेश्चन यहाँ तक बोला है उसने कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी किस पे? मार्क प्राइस पे उसको 50% का प्रॉफिट होता है, तो उसके CP और MP का रेशियो फाइंड करिए। अब यहाँ पर ना हमें CP गिवन है या MP गिवन है, तो हमें एक चीज़ को यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11,
ओके सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हमें दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी है, तो हमें एक को लेट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट MP। MP हमने लिया यहाँ पर 100 रुपीज़, और MP से रिलेटेड क्या होता है डिस्काउंट, तो हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 25% का। ठीक है, इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, MP गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, वी कैन फाइंड SP। SP का फॉर्मूला लगाएंगे MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, MP हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये 25 कितना बचा 75, 100 से 100 कैंसिल, तो ये निकल के आ गया आपका 75 रुपीज़ SP। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, हमने SP फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितना, 50% का प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या फाइंड करेंगे, CP, बिकॉज हम यहाँ पे SP निकाल चुके हैं, CP फाइंड हो जाएगा। CP का फॉर्मूला SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। SP हमने निकाला यहाँ 75 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास 50, तो ये हुआ 75 इंटू 100 अपॉन 150। 0 से 0 कैंसिल किया, 15 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। इट मीन्स 50 रुपीज़ ये निकल के आया आपका CP। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, दोनों ही चीज़ें फाइंड कर ली हमने। क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेशियो, और रेशियो किसका, CP और MP का। अब हमारे पास CP कितना है 50 रुपीज़, MP को हमने कितना लेट किया था 100। अब आप इसका रेशियो फाइंड कर लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स 1:2 इसका रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था हमारे पास। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो चीज़ गिवन है उससे हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या लगेगा। ओके, तो यहाँ पे MP डिस्काउंट गिवन था तो हमने SP फाइंड किया, SP और प्रॉफिट गिवन है तो हमने CP फाइंड किया, और हमसे MP और CP का ही रेशियो पूछा था तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 12. A cycle dealer offers a discount of 10% and still make a profit of 26%. What is the actual cost of him of a cycle whose mark price is 840 रुपीज़। यानी कि एक साइकिल डीलर है जो 10% का डिस्काउंट ऑफ़र करता है, उसके बाद भी 26 का प्रॉफिट मेक करता है। तो एक्चुअल कॉस्ट होगी साइकिल की, क्या कॉस्ट होगी जब मार्क प्राइस 840 रुपीज़ है। सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे ये आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए हैं। अगर आप एक को समझ लेते हैं अच्छे से तो बाकी के हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि क्या इसमें एक मेथड फॉलो हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, MP दैट इज़ ₹840, और हमारे पास गिवन है डिस्काउंट। अगेन हमारे पास MP रिलेटेड टू डिस्काउंट, MP गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, वी कैन फाइंड द SP। ओके, SP का फॉर्मूला अगेन MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। 840 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट है आपका 10%, 840 इंटू 90 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 एंड 3 75।
ये निकल के आया हमारा SP। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सेम चीज़ हो रही है। अब हमारे पास क्या SP आ गया है और हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्काउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या गिवन है? प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 26% का। SP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, वी कैन फाइंड द CP। CP का फॉर्मूला SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 756 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 26, 100 प्लस 26 हो गया 126। ठीक है, इसको रिड्यूस करेंगे, 2 से हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 से हो रहा है, सॉरी 3 से हो रहा है गैस, ये दोनों, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 से हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 7 से हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, क्या बचा ऊपर? 12 एंड 50, 12 5 ज़ा कितना हुआ? 60, इट मीन्स 600 रुपीज़, ये निकल के आ गया आपका आंसर, यानी CP। यही पूछा है क्वेश्चन में। अब देख रहे हैं सेम ही पैटर्न पे आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अ शॉपकीपर अलाउ 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹10%. If he gains 56 on one item, find his advertised price. यानी कि 23% कमीशन देने के बाद एडवर्टाइज के प्राइस पे वो 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर उसको 56 रुपीज़ एक आइटम पे गेन होते हैं, यानी प्रॉफिट होता है, तो कितना एडवर्टाइजमेंट का प्राइस उसने पे किया। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन हमें समझ आ गया है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास है गेन, कितना? 56 रुपीज़ का एक आइटम पे हमको यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, और कितना परसेंटेज में हो रहा है? 10%। तो हमें पता है जो प्रॉफिट है वो हमारा किसका पार्ट होता है? वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? CP पे। यानी कि आप जो प्रॉफिट या गेन है, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। हमेशा हम प्रॉफिट को CP पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 10% ऑफ CP जो है वो है 56 रुपीज़, बोल सकते हैं हम, है ना? तो हम निकालें इसका 10% यानी 10/100 इंटू CP इक्वल्स टू 56, और CP फाइंड करेंगे, इधर आके रेसिप्रोकल होगा 100/10, यानी कि 560 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर? CP निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया? CP, इस तरीके से, क्योंकि हमें 10% दे रखा था परसेंट पे प्रॉफिट, और एक आइटम में 56 रुपीज़ का हो रहा है, तो वो किस पे हो रहा होगा? CP पे। तो यहाँ से हमने CP फाइंड कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं, जब हमारे पास CP है और क्या हमारे पास प्रॉफिट है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? SP का फॉर्मूला लगाएंगे, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। CP है 560, हमने निकाल लिया ये, इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको? 10% का प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। ठीक, ये कितना हुआ? 560 इंटू 110 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल किया, मल्टीप्लाई करेंगे, 11 6 ज़ा 66, 6 कैरी, 11 5 ज़ा 55 एंड 6 61, यानी कि ये निकल के आ गया आपका
SP 616 रुपीज़। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि कितना एडवर्टाइज पे उसने पे किया। हमसे पूछा है एडवर्टाइज प्राइस, ठीक है, ये हमसे पूछा है और हमें गिवन है, यहाँ पर हमने निकाल लिया है SP और हमारे पास पता है कि कितना डिस्काउंट दिया उसने, 23% का उसने यहाँ पर डिस्काउंट या कमीशन उसने दिया है। तो फाइंड कर सकते हैं हम कैसे, SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। SP पे ही दिया होगा आपने, ठीक है। SP हमारा जो हमने निकाला अभी 616 इंटू 100 माइनस कितना 23% का हमने यहाँ पर कमीशन या डिस्काउंट दिया। ये निकल के आया 100 माइनस 77, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 7 ज़ा 77, 11 5 ज़ा 55, 6 बचा, 11 6 ज़ा 66, 7 से फिर कट रहा है, 7 व 7 7, 8 ज़ा 56। इट मीन्स ₹800 का यहाँ पर आपको क्या हुआ है, एडवर्टाइज़ का प्राइस आपने पे किया है, ठीक है। समझ आएगा क्वेश्चन। हमें गेन गिवन था, गेन और परसेंटेज में गिवन था प्रॉफिट। तो यहाँ से हमने CP को फाइंड किया बिकॉज हमें पता है कि जो CP है वो हमेशा, जो गेन है हमेशा वो CP पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ CP फाइंड कर लिया। जब CP पता है, प्रॉफिट हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने SP फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद उसने पूछा है कि अगर वो 23% का डिस्काउंट या कमीशन, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक ही बात कह रहा है, एक कमीशन कह लीजिए और डिस्काउंट कह लीजिए, 23% दे रहा है तो वो किस पे देगा, SP पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उसका प्राइस निकाल लिया, SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट, जितना उसने डिस्काउंट दिया वो डिडक्ट करके ये निकल के आ गया आपका एडवर्टाइजमेंट का प्राइस, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हुए हैं। एक ही जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस थे सारे। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और पिछले जितने एक्सरसाइज 13.1 और इस 13.2 के क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जिन लोगों को भी अभी नहीं किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी या फिर आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे RD शर्मा क्लास 8 करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। फॉर्मूले मैं आपको चैप्टर के एंड में सारे फॉर्मूले एक बार आपको मैं राइट डाउन करा दूंगी, कैसे लगाने हैं, क्या उनको लर्न करने का इजी तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।